कुरम में अमन कोशिशों को बड़ा धचका। बगन के इलाके में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग। डिप्टी कमिश्नर कुरम जावेदुल्ला महसूद समेत 6 अफराद जख्मी। डीसी कुरम तहसील अस्पताल अलीजई से सीएमएच टल मुंतकिल। पुलिस के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर कुरम की हालत खतरे से बाहर है। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर ने वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली। कुरम जाने के लिए तैयार गाड़ियों के काफिले को रोक दिया गया। 75 गाड़ियों के काफिले ने पारा चिनार से रवाना होना था। शरपसंदों की सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग के बाद काफिले को रोक दिया गया। काफिले में अशियाए खुरोनोश, अद्वियात और ईंधन ले जाने वाली गाड़ियां शामिल। 86 रोज बाद आज पहला काफिला कुरम रवाना होना था। तर्जुमान खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर साहब भी गुज़श्ता रात से काफिले को रवाना करने के लिए कुरम में मौजूद। अमन मुआहिदे के तहत कमेटियों ने काफिले की हिफाजत की जमानत दी थी। सदर, वजीर आजम और सियासी क़यादत की कुरम में सरकारी गाड़ियों के काफिले पर फायरिंग की शदीद मजम्मत। सदर आसिफ जरदारी का अमन की कोशिशों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जरूरत पर जोर। कहा, शरपसंद अनासिर अवाम के दुश्मन, फसाद फैलाना चाहते हैं। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं, अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा, सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग अमन मुआहिदा सबोताज करने की साजिश है। शरपसंदों ने अमन मुआहिदे को नुकसान पहुंचाने की घिनौनी हरकत की। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा की कुरम में सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग की मजम्मत। फायरिंग का वाकया सूबाई हुकूमत की नाअहली करार दे दिया। फैसल करीम कुंडी कहते हैं, सरकारी गाड़ियों पर फायरिंग सूबाई हुकूमत की नाअहली और नाकामी का मुंह बोलता सबूत है। डिप्टी कमिश्नर जावेदुल्ला महसूद की जल्द सेहतयाबी के लिए दुआ गो। वजीर आजम शहबाज शरीफ का विफाकी काबीना में तौसी का फैसला। वजीर आजम की पीपल्स पार्टी को काबीना में शमूलियत की फिर दावत। पीपल्स पार्टी ने इनकार कर दिया। 25 से ज्यादा नए अरकान को काबीना में शामिल किए जाने का इम्कान। तलाल चौधरी, बैरिस्टर अकील, हुजैफर रहमान, खेलदास, सरदार यूसुफ काबीना में शामिल होंगे। डॉक्टर तारिक फजल चौधरी, हनीफ अब्बासी, तौकीर शाह, अब्दुल रहमान कांजू का नाम फाइनल। FIA गुजरांवाला जोन की बड़ी कार्रवाई। यूनान कश्ती हादसे में मुलव्वस इंसानी स्मगलर समेत 5 मुलजिम गिरफ्तार। मुलजिमों को गुजरांवाला, सियालकोट, मंडी बाहुद्दीन और गुजरात के मुख्तलिफ इलाकों से गिरफ्तार किया गया। मुलजिम सादलू शहरियों को गैर कानूनी तौर पर बैरून मुल्क भेजते थे। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी का रात गए इस्लामाबाद F8 एक्सचेंज चौक और सरीना चौक इंटरचेंज मंसूबों का दौरा। मेगा प्रोजेक्ट्स के तामीराती कामों का जायजा लिया। वजीर दाखिला की प्रोजेक्ट्स की तकमील डेडलाइन में यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, दोनों मंसूबों पर 3 शिफ्टों में काम जारी रखा जाए। F8 इंटरचेंज के 42 रोज की रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल अंडरपास का मुआयना किया। पाकिस्तान नेवल एकेडमी कराची में 122वें मिडशिपमैन 30वीं शॉर्ट सर्विस कमीशन कोर्स की पासिंग आउट परेड। एयर चीफ मार्शल जहीर अहमद बाबर सिद्धू परेड के मेहमान खुसूसी। खिताब करते हुए एयर चीफ ने कहा, खित्ते में तवाज़ुन को बरकरार रखना हमारी जिम्मेदारी है। तमाम दरपेश चैलेंजेस का डट कर मुकाबला करना है। परेड में पाकिस्तान नेवी के जवानों का खूबसूरत अंदाज। साबिक वजीर आला पंजाब परवेज इलाही समेत दीगर के खिलाफ तरक्याती मंसूबों में मुबैना करप्शन का रेफरेंस। लाहौर की अदालत ने मोहम्मद खान भट्टी समेत दीगर पर फर्द जुर्म आयद करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। फर्द जुर्म आयद करने के लिए परवेज इलाही 7 जनवरी को तलब। मुस्लिम लीग काफ के सरबराह चौधरी शुजात हुसैन से उलमा के वफ्द की मुलाकात करने वालों में मुहतिम जामिया मस्जिद दारुल उलूम हनफिया, हाफिज शुएब रहमान कासमी, कारी खालिद महमूद, मुफ्ती जुबैर और दीगर मौजूद। उलमा ने चौधरी शुजात हुसैन की सेहत बारे दरियाफ्त किया। चीन में नए वायरस HMPV के फैलाव का मामला। कौमी इदारा सेहत के मुताबिक सूरत हाल पर नजर रखे हुए हैं।
सूरत हाल पर गौर के लिए जल्द ही इजलास बुलाया जाएगा। WHO ने ताहाल नए वायरस के हवाले से कोई हिदायत जारी नहीं की। ताहाल चीन ने सरकारी सतह पर वायरस से मुतालिक तस्दीक या तरदीद का बयान जारी नहीं किया। हैदराबाद में गिरफ्तार दहशतगर्द ताज मोहम्मद और मोहम्मद परेल ने एतराफ़ जुर्म कर दिया। गुज़श्ता रात CTD की कार्रवाई में गिरफ्तार 2 दहशतगर्दों का एतराफ़ी बयान सामने आ गया। CTD के मुताबिक दोनों दहशतगर्दों का ताल्लुक कलदम तंजीम से है। गिरफ्तार दहशतगर्द रेंजर्स की गाड़ी पर हमले और मुल्की सालिमियत के खिलाफ सरगर्मियों में मुलव्वस हैं। दहशतगर्दों से गुज़श्ता रात भारी मिकदार में असलहा और बारूदी मवाद बरामद हुआ था। कराची में सुपर हाईवे पर 2 बसों समेत 3 गाड़ियों में तसादुम, 2 अफराद जाँ बहक, 12 जख्मी हो गए। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसे का शिकार मुसाफिर बसें हैदराबाद से कराची आ रही थीं। कश्मीर में बढ़ती अगवा और डकैती वारदातों के खिलाफ असातिज़ा और तलबा भी सड़कों पर निकल आए। मुजाहिरीन ने सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान को मिलाने वाली रोड पर धरना दे दिया। धरने के बायस गाड़ियों की लंबी कतारें लग गई। ढेरकी के इलाके उबाड़ों से अगवा हुए 3 अफराद बाजियाब न हो सके। मुगवियों की अदम बाजियाबी पर उबाड़ों में शटर डाउन हड़ताल, एहतजाजी धरना। पुलिस के मुताबिक 10 रोज कबल डाकुओं ने लंघार रोड पर पेट्रोल पंप से 3 अफराद को अगवा कर लिया। नारोवाल में शहरियों ने नायाब भारतीय बारासिंगा पकड़ लिया। महकमा वाइल्ड लाइफ ने बारासिंगा तहवील में ले लिया। मुल्क के बलाई इलाकों में सफेद गालों की बरसात, वादी ज़ियारत और बलूचिस्तान के मुख्तलिफ पहाड़ी इलाकों पर बर्फबारी। हर सू सफेदी छा गई। मलका कोसार में सूरज और बादलों की आंख मचोली। रात को हल्की बर्फबारी का इम्कान। बलाई खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्तिस्तान, कश्मीर और मुल्हिका पहाड़ी इलाकों में भी बारिश और पहाड़ों पर बर्फबारी मुतवक्के। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के ज्यादातर मैदानी इलाकों में सुबह के वक्त धुंध छाई रही। इसराइली फौज की गजा में वहशियाना बमबारी। 2 रोज की शदीद फजाई बमबारी में 150 फलस्तीनी शहीद हो गए। सिर्फ जुमा के रोज इसराइली फौज के हमलों में 73 फलस्तीनी शहीद हुए। गजा में वजारत सेहत ने 77 फलस्तीनियों के शहीद होने की तस्दीक कर दी। गजा पर इसराइली हमलों में अब तक 45,658 फलस्तीनी शहीद हो चुके। नौ मुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैश मनी केस। अमरीकी अदालत ने 10 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ हैश मनी केस का फैसला सुनाएगी। जज जस्टिस जोआन मेर्चन का कहना है कि ट्रंप को हैश मनी केस में सजा जरूर मिलनी चाहिए। सदारती इस्तिस्ना की बुनियाद पर मुकदमा खारिज नहीं किया जा सकता। ट्रंप को सजा ना सुनाई तो अवाम का अदालती निज़ाम पर एतमाद उठ जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप मुजरिम की हैसियत से खिदमत अंजाम देने वाले पहले अमरीकी सदर होंगे। रिपब्लिकन रहनुमा माइक जॉनसन दोबारा अमरीकी ऐवान नुमाइंदगान के स्पीकर मुंतखब हो गए। माइक जॉनसन को 2018 डेमोक्रेट रहनुमा हकीम जेफरेज को 215 वोट मिले। इब्तदाई तौर पर रिपब्लिकन अरकान रॉल्फ नॉर्मन, कैट सेल्फ और थॉमस मैसी ने जॉनसन की मुखालफत में वोट दिया। बरतानिया में शदीद बर्फबारी और बारिश से बड़े पैमाने पर नुकसान का खदशा। बरतानवी महकमा मौसमियात ने अलर्ट जारी कर दिया। शदीद मौसमी हालात के बायस लंदन की सड़कों पर ट्रैफिक का निज़ाम दरहम बरहम। जनूबी इंग्लैंड की काउंसिल्स ने मौसमी सूरत हाल के पेश नज़र हंगामी इकदाम कर लिए। केप टाउन में पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका का दूसरे और आखिरी टेस्ट का दूसरा रोज। जनूबी अफ्रीका ने 5 विकेट के नुकसान पर 395 से जायद रन बना लिए। ओपनर रियान निकल्टन की शानदार बैटिंग, डबल सेंचुरी बना डाली। मोहम्मद अब्बास, सलमान आगा की 2-2, खुरम शहजाद ने 1 विकेट हासिल की। साइम अयूब 6 हफ्ते के लिए क्रिकेट से बाहर हो गए। साइम अयूब दाएं टखने में फ्रैक्चर के बायस 1.5 माह तक क्रिकेट नहीं खेल पाएंगे। साइम अयूब गुज़श्ता रोज केप टाउन में फील्डिंग करते हुए जख्मी हुए। MRI रिपोर्ट में साइम अयूब के टखने में फ्रैक्चर की तस्दीक हुई।
मारूफ शेफ मेजबान और माहिर उमूर खानादारी जुबैदा तारक आपा वो मद्दाहों से बिछड़े 6 बरस बीत गए। उनके मुफीद टोटके और मज़ेदार खाने आज भी आवाम में मकबूल। और CIA का वकील बैनुल अक़वामी सियासत के खतरनाक खेल में फंस गया। सनसनी से भरपूर सीरीज द रिक्रूट के सीजन 2 का ट्रेलर जारी। हॉलीवुड सीरीज 30 जनवरी को नेटफ्लिक्स पर रिलीज होगी।